अपना देश हमेशा चुनावी मोड में रहता है। आम चुनाव थमा तो विधानसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव थमा तो उपचुनाव, उपचुनाव के बाद पंचायत चुनाव और बीच बीच में राज्यसभा का चुनाव चलता रहता है। अभी हाल ही में लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ। इसके बाद अगले 5 महीने में झारखंड सहित कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। दिलचस्प बात यह है कि जहां एक ओर दूसरे राजनीतिक दल लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन की ढंग से समीक्षा भी नहीं कर पाए हैं, बीजेपी सहित एनडीए के घटक दलों ने अगले चुनावों की तैयारी भी शुरू कर दी है। दरअसल बीजेपी ने झारखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। बीजेपी ने 5 महीने बाद होने वाले झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को प्रभारी और हिमंता बिस्वा शर्मा को सह प्रभारी नियुक्त किया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तत्काल प्रभाव से इस नियुक्ति के लागू होने की बात कही है। गौरतलब है कि इसके अलावा बीजेपी ने महाराष्ट्र में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को प्रभारी नियुक्त किया है। वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव सह प्रभारी बनाए गए हैं। हरियाणा में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को प्रभारी जबकि विप्लव कुमार देव को सह प्रभारी बनाया गया है। जम्मू कश्मीर में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को प्रभारी बनाया है। गौरतलब है कि कांग्रेस, सपा, आरजेडी, तृणमूल कांग्रेस, अन्ना द्रमुक, शिवसेना, उद्धव गुट, एनसीपी, शरद पवार सहित कई अन्य दल अभी लोकसभा चुनाव में पार्टी के जीत हार की समीक्षा में ही लगे हैं। झारखंड में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रदर्शन की समीक्षा के लिए अलग अलग बैठकें कर रहा है। बीजेपी ने भी कई समीक्षा बैठकें की हैं। हालांकि दिलचस्प बात यह भी है कि इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए झारखंड सहित अन्य राज्यों में अगले 5 महीने में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं और इसी सिलसिले में प्रभारियों की नियुक्ति से शुरुआत की है। दरअसल इन प्रभारियों के पास अब पार्टी की तैयारियां परखने, लूप होल्स को ढूंढकर उनको ठीक करने, नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय बनाने के लिए पर्याप्त समय होगा। कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी इस बार चौकन्नी भी है और इसकी वजह है लोकसभा चुनाव का परिणाम। हालिया संपन्न लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ है। खास तौर पर हिंदी पट्टी के राज्यों में पार्टी ने दर्जनों सीटें गंवाई हैं। यूपी, राजस्थान, झारखंड, बिहार, हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। नतीजा ये हुआ कि 2019 में 303 सीटें जीतने वाली बीजेपी इस बार महज 240 सीटों पर सिमट गई। माने अकेले दम पर बहुमत का आंकड़ा भी नहीं आया। जहां नुकसान हुआ उन्हीं में से झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र में अगले कुछ महीने में विधानसभा का चुनाव होना है। यदि बात करें झारखंड की तो बीजेपी ने 2019 में यहां सत्ता गंवाई, केवल 25 सीटें ही जीत पाई थी। 28 आदिवासी आरक्षित सीटों में बीजेपी केवल 2 ही जीत पाई। संताल परगना के 18 एसटी आरक्षित सीटों में बीजेपी को एक भी नहीं मिली। लोकसभा चुनाव में बीजेपी झारखंड की सभी एसटी आरक्षित सीटें गंवा बैठी। ऐसे में पेशानी पर बल पड़ना लाजमी है। खैर, पार्टी ने 4 राज्यों में अपने चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी की नियुक्ति कर दी है। उनके पास वक्त है कि वे तैयारियों को अमली जामा पहना सकें, पुख्ता कर सकें। शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्वा शर्मा झारखंड में बीजेपी के लिए कितने कारगर साबित होंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल पार्टी ने प्रोसेस के लिहाज से विरोधियों पर लीड बना ली है। बाकी तो इंतजार का मामला है। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in